आप हजरात अकीदत व एहतराम व मोहब्बत से इस बज़्म नूर में आए। हर आदमी की अपनी जिंदगी की जरूरतें हैं, मसरूफियतें हैं, बहुत सारे लोगों के मामलात होते हैं। हर आदमी आज अपने आप में कहीं न कहीं मसरूफ होता है, लेकिन इन मुबारकों मसूद महफिलों में वही खुश नसीब लोग पहुँच पाते हैं जिन पर रब्बे कदीर का खुसूसी फजल हो जाता है। अल्लाह वाले की महफिल में वही शख्स आ पाता है जिसे वो अल्लाह वाले अपनी बारगाह में आने की इजाजत दे देते हैं। सुभान अल्लाह। तो अगर ये बात सच है कि उन अल्लाह वालों की दावत पर आपकी हाजिरी हो गई है, तो फिर आगे क्या है, पीछे क्या है? पानी आने जलसा ने ये शानदार महफिल सजा दी है, तमाम डेकोरेशन कर दिया है। वो तबर्रुकात जो करना वादा करनिन, नस्ला वादा नस्लिन, इन खानवादे रसूल के पास आपके इस बस्ती के अंदर भंडारा शरीफ में मौजूद है। उनको बड़ी हिफाजत से, बड़ी सियानत से बचा के रखा है, जिसकी हमें और आपको ज़ियारत वाह 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 सुभान अल्लाह वाह 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 क्या कहने करने वालों ने अपने तौर पर इंतजाम जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप आ भी गए हैं, लेकिन कुछ लोग कारी रूहुल अमीन साहब का इंतजार कर रहे हैं और मैं प्याज लेके नहीं आया। अरे जमजम फतेहपुरी साहब सुभान अल्लाह, शायर अहले सुन्नत जनाबे जमजम फतेहपुरी साहब। जब हम लोग एदादिया उला पढ़ते थे उस जमाने में हमारे जमजम भाई बड़े शायरों में शुमार थे, और अब तो बहुत बड़े वो शुमार किए। मैं एक शेर, इस बस्ती में जितने अल्लाह वालों के आस्ताने हैं या जितने अल्लाह वाले हैं, आप सबकी तर्जुमानी करते हुए अपनी अकीदतों का खिराज, मोहब्बतों का खिराज किसी कहने वाले की ज़बान में पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। देखूंगा कि आप हजरात वाकई मोहब्बत में आए हैं या मुजस्समे बनाकर रखे गए हैं कि तेरे दरबार में ये जज्बे कामिल लेके आया हूँ। तेरे दरबार में ये जज्बे कामिल लेके आया हूँ। मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। मुरादें लेके सब आए हैं, मुरादें लेके सब आए हैं, मैं दिल लेके आया हूँ। और सिसकती आरज़ू और आंसुओं के चंद एक कतरे, सिसकती आरज़ू और आंसुओं के चंद एक कतरे, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया। दीवाने जिंदाबाद अल्लाह वालों से ताल्लुक और निस्बत मजबूती के साथ रखने वाले बैठे हैं। इस निस्बत को हल्का मत समझना। मेरे आपके पूरी कायनात के दुनियाए सुन्नियत के इमाम ने कहा था, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। सिसकती आरज़ू और आंसुओं के चंद कतरे, यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। एक और शेर इसी जमीन में गालिबन उन्हीं का कहा हो, कुछ तरमीम हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसने कहा अच्छा कहा कि तुम्हारे उर्स में ये होश भी बाकी नहीं मुझ में। तुम्हारे उर्स में दीवाने मस्ताने मोहब्बत में, अकीदत में, प्यार में अपना घर बार छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर अपने मुर्शिद के आस्ताने में पहुंच जाते हैं, अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच जाते हैं। न उन्हें अपने कारोबार की फिक्र होती है, न उन्हें अपनी जमीनों जायदाद की फिक्र होती है। वो तो चाहते हैं कि बस एक तरफ देख लूं मैं गुंबदे खजरा, बस एक तरफ देख लूं मैं गुंबदे खजरा। ए मौत ना मुझे दीदार है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मेराजुन नबी, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जिंदाबाद। कहने वाले ने बड़ी अकीदत से तर्जुमानी करते हुए कहा कि तुम्हारे उर्स में ये होश भी बाकी नहीं मुझ में। आप हजरात, मुझे नहीं मालूम कौन किससे मुरीद है, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई न कोई कहीं न कहीं अल्लाह वाले से निस्बत रखता है। और बहुत गुमाने गालिब यही है कि इस बस्ती के रूहे रवा जनाबे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने एक ज़माना मध्य प्रदेश के सतना शहर में भी कुछ वक्त गुजारा है और वहाँ भी अपने फुज़ूज़ बरक़ात उन्होंने लुटाए हैं। इत्तेफाक से उसी शहर में मुझे कुछ दिनों से खिदमत करने का मौका हासिल है, वरना मेरा अपना ताल्लुक इसी उत्तर प्रदेश के बांदा शहर से है, बांदा ज़िले से। तो उनका आस्थाना यहाँ मौजूद है। उनके शहजादगान ने, उनके नबीरगान ने और दीगर अहबाब ने ये पाकीज़ा महफिल रचाई बसाई सजाई है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग उनके दामने करम से वाबस्ता होंगे। कुछ ऐसे अहबाब होंगे जो उनके शहजादे हजरत मंजूर मियाँ दामत बरकातहुल कुदसिया के दामन से वाबस्ता होंगे। बहरहाल कहीं न कहीं से राबता और ताल्लुक अल्लाह वालों से है। शायर कहता है कि तुम्हारे उर्स में ये होश भी बाकी नहीं मुझ में, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया। वाह वाह वाह। तुम्हारे उर्स में ये होश भी बाकी नहीं मुझ में, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूँ। एक बार और दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मिंबर पाक पर उलमा की, तलबा की, मुदब्बिरीन की पाकीज़ा जमात मौजूद है। ये इलाका अहले इल्म का इलाका है। इस इलाके में हज़रत अल्लामा सैयद सैफुल हसन साहब जैसा काबिल कद्र आलिम दीन मौजूद है और गालिबन आज के जलसे की सदारत भी उन्हीं के हवाले से। उनके वालिद बुजुर्गवार हज़रत हाफिज़ सदरुल हसन साहबुल्लाह, बहुत दिनों से मेरी मुलाकात तो नहीं है, लेकिन बड़े अखलाकमंद, बड़ी पाकीज़ा तबीयत। आप लोग मुझसे ज़्यादा उन्हें जानते पहचानते होंगे। देखिए सैयद साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने कुरान मजीद की आयत तैयबा का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत किया है और पढ़ा इसलिए थोड़ा सा है कि मुझे बोलना भी थोड़ा ही है। 20 मिनट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम कद्र वो लोग करते हैं जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हो। बेशक। कौन लोग करते हैं? जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, वो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम व कद्र करते हैं। अल्लाह की निशानी है क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुछ निशानियों का तो नाम लेके तज़किरा फरमा दिया, वरना अगर बनज़रे गायर देखा जाए, नजरे अमीर को डाल कर देखा जाए, तो कायनात के हर सर्रे में रब्बे कदीर की बेशुमार निशानियां पाई। क्या हम और आप अल्लाह की निशानी नहीं? ये जमीन का वसीओ अरीज फर्श अल्लाह की निशानी नहीं है? आसमान की पाकीज़ा बुलंदियां ये अल्लाह की निशानी नहीं है? ये हमारे माँ बाप जैसी अजीम शान नेमत अल्लाह की निशानी नहीं है? ये सारी निशानियां हैं और इन सारी निशानियों में आज़म निशानी का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। अफजल निशानी का नाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
अकमल निशानी का नाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो जब अल्लाह की सबसे बेहतर निशानी को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, तो उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह से निस्बत रखने वाली जो चीजें होगी वो चीजें भी अल्लाह की निशानी में सुभान अल्लाह भी अल्लाह की निशानी में शुमार की जाएंगी। और मिंडारा वालों, तुम मुकद्दर के धनी हो, ये सआदत शहर सतना के लोगों को भी हासिल है। सैयद आफ्ताब साहब जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ, एक दारुल उलूम में भी थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा देता हूँ जो मुझसे बन पड़ता है, उसी मस्जिद में सरकार का मुँह मुबारक शरीफ है। माशाअल्लाह। रावी जो सतना के हजरात हैं, जो लोग मुँह मुबारक शरीफ का वो तबर्रुक आज से तकरीबन 55 साल पहले लेकर आए थे, उनका बयान है, जो लोग मौजूद हैं, कि जिस वक्त ये तबर्रुक हमारे हवाले किया गया था तो उसका साइज तकरीबन 1 सवा इंच का रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 7 सालों से मुझे गुस्ल देने की सआदत हासिल होती है। मैं खुद अपने हाथों से मुँह मुबारक शरीफ को गुस्ल देता हूँ, इस खिदमत का मुझे मौका मिलता है। मेरे अजीजों, मैंने देखा वो सालिम, वो नापकार लोग जो रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहते हैं, हम सतना शहर में वहाबियत की छाती पे कदम रख के ऐलान करते हैं, ओ बदमाशों सुनो सुनो, तुम रसूलुल्लाह को मरकर मिट्टी में मिलने वाला कहते हो, आओ कंपनी बाग सुन्नी नूरी जामा मस्जिद के अंदर मुस्तफा के जिस्म अतहर से जुदा किया हुआ आज से 1500 साल पहले मुँह मुबारक शरीफ, उसकी अजमत और शान देखो। लाने वाले लाए थे 1.25 इंच का, आज 4-4 शाखें मौजूद हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मेराजुन नबी, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतनी जबरदस्त हिफाजत के साथ जो लोग जानते हैं, उसमें मुबारक शरीफ को रखा जाता है, तो कोई आदमी उसमें चालबाजी कर भी नहीं सकता, न रखने के वक्त में न निकालने के वक्त में। सारे शहर के जिंदा दिल सुन्नी हजरात की मौजूदगी में मुँह मुबारक शरीफ को रखा जाता है। शहर के अक्सर जिम्मेदारान और उलमा की मौजूदगी में मुँह मुबारक शरीफ को ताक से निकाला जाता है। ये तकरीबन 55 साल से अमल जारी है, रद्दो बदल किसी किस्म का होता नहीं है। आपके इसी करीब में फतेहपुर के इलाके में ऐराया के अंदर उसी कंपनी बाग की एक शाख लाई गई है। कंपनी बाग में आज भी 4 शाखें मौजूद है। एक शाख वहाँ दी जा चुकी, लाने वाले ने एक शाख लाकर पेश की थी। होने के वक्त में रब्बे कदीर ने अपने महबूब के मोजज़े का इजहार फरमाया, 4 शाखें तैयार हो गई। ओ मिंडारा वालों, तुम मुकद्दर के धनी हो, तुम्हारे पास ऐसी पाकीज़ा अमानतें मौजूद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। याद आता है जनाबे हजरत अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने बारगाहे रिसालत माम में अरीज़ा पेश किया था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम। रात की तन्हाइयों में जब सारे घर के लोग चैन व सुकून की नींद सो रहे होते हैं, आसपास के लोग सो जाते हैं, मेरे घर से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आती है। सुभान अल्लाह। मेरे घर से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज आती है। ए अल्लाह के महबूब, मैं उठकर दाएं बाएं देखता हूँ, पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मालूम है रसूल रहमत ने क्या जवाब दिया था? इरशाद फरमाया, अबू बकर, तुम्हारे घर में जो मेरे मुँह मुबारक मौजूद हैं, उनके करीब में बैठकर फरिश्ते कुरान की तिलावत करते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मिंडारा वालों, मैं इस बात को गारंटी से तो नहीं, सुभान अल्लाह, लेकिन बहुत एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि आप सारे के सारे लोग अपने अपने घरों में सो जाते होंगे,
पूरी बस्ती के मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे लोग होंगे जो रात की तन्हाइयों में अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर पेश कर देते होंगे, और जब सारी बस्ती के लोग ख्वाबे खरगोश में होंगे तब वो रब्बे कदीर का महबूब बंदा रात के सन्नाटे में तन्हाइयों में जमीन की छाती पर अपनी पेशानी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रखने के बाद अपने रब की अजमतों का नारा लगा रहा होगा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। और ऐसे लोग ना हो तो आप समझ लें निज़ामे कायनात दरहम बरहम हो। ऐसे लोगों का होना इस निज़ाम के अमनो, इस कायनात के निज़ाम के अमनो सुकून के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि सारी बस्ती भंडारा के लोग सो जाते हैं, मर्द सो गए, बच्चे सो गए, बूढ़े सो गए, जवान सो गए, तब भी भंडारा वालों तुम मुकद्दर के धनी हो, तुम्हारे सो जाने के बाद भी अल्लाह चाहे तो वो तबर्रुकात जो मौजूद हैं अपनी रहमत से फरिश्तों को भेजे तो तुम्हारे सोने के बाद भी तुम्हारी बस्ती में कुरान की तिलावत का सिलसिला मुनक़दा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शहंशाह बगदाद का वो तबर्रुक, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबर्रुकात। और मुझे तफसील से बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, मैं सिर्फ आ गया हूँ और रात भर का पेट भर जगा हूँ। मेरे मदरसे में खुद कल आज ही जो रात गुजर गई दस्तारबंदी का जलसा था, 3:30 पौने 4 बजे जलसे से फारिग हुए, स्टेशन आ गए सीधा यहाँ, तो मुकम्मल तरीके से 8 बच्चों को के सर में दस्तार बांध के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूँ कि मुस्तफा प्यारे का खानदान रसूलुल्लाह के शहजादे जिस जिस इलाके में जिस जिस तैयार में गए हैं उस इलाके में जाने के बाद खुशबुए इसके रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मेराजुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मफ़हूम हदीस मुक़द्दसा कि सितारे आसमान वालों के लिए बाइस अमन है। जब तक आसमान में सितारे चमकते हैं आसमान में जलजले भूकंप नहीं आए, आसमान तहोबाला नहीं होगा जब तक रब्बे कदीर के हुक्म से सितारे चमकते रहेंगे। सुभान अल्लाह। फरमाने रसूल है कि आसमान के सितारे अहले आसमान के लिए अमन का सबब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरी अहले बैत जमीन वालों के लिए अमन का सबब। सुभान अल्लाह, क्या कहने, अहले बैत जमीन वालों के लिए अमन का सबब। जिंदाबाद। तो आपकी बस्ती में मैं नहीं जानता कितने घर हैं यहाँ सादात, लेकिन वो कारी रूहुल अमीन साहब अगर इजाजत दे कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, सुनार 100 मरतबा टक टक करता है तब जाकर कोई एक चीज तैयार होती है, लोहार 1 हथौड़ा मार देता है, काम पूरा का पूरा फाइनल हो जाता है। सारी बस्ती के तमाम सुन्नी अलग अलग खानदानों से अलग अलग बिरादरियों से अपनी जगह उनकी अजमत है। मुस्तफा करीम का एक शहजादा अपनी जगह, सुभान अल्लाह, मुस्तफा करीम का एक शहजादा अपनी जगह। लेकिन एक चीज यहीं पर मैं 2 मिनट में कह दूं, तकरीर खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे 20-25 मिनट का टाइम दिया गया था और अजान होने वाली, और आज मैं तकरीर करने की गरज से बहुत कम, मुझे हसरत थी सैयद आफ्ताब साहब अक्सर सतना जाते थे, मुलाकात होती थी, तो एक आरजू थी कि चले कभी उस अल्लाह वालों की उस बस्ती का हम भी दीदार करें। वो जो तबर्रुकात इन्होंने अमानत के तौर पर अपने पास महफूज कर रखे हैं उनकी ज़ियारत करने का मौका मैसर आ जाए। तकरीरें फिर कभी होंगी और कहीं होंगी, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ भी होंगी। जी आज अहले बैत के नाम पर मैं अपने इन बिरादरी के लोगों से, ये स्टेज वाले मेरी अपनी बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो शायर की शक्ल में हो, नकीब की शक्ल में हो, खतीब की शक्ल में हो, इनसे बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हमारे उलमा ने देखी हजरत की दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी,
और इस सफेदी का मिजाज बता रहा है कि 55 के पार हैं। ठीक है, पूछ लीजिए 55 साल पहले से हमारे अकाबिर वहाबियों का, देवबंदियों का रद्द करते आए हैं और आखिरकार रब्बे कदीर ने कामयाबी दी। वहाबियत अब सर छुपाती घूम रही है। वहाबियत के सवाल का जमाना आ गया, लेकिन सुन्नियों खबरदार रहना, आगाह रहना। अब एक नया फितना वजूद में आने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है, जिसे राफिजियत कहते हैं। वाह वाह वाह। ये अपनी पैदाइश के लिहाज से नया नहीं है, लेकिन अपने कारनामों के लिहाज से नया बनता जा रहा है। हमारे स्टेजों में सुन्नी शायर, सुन्नी नातखा हजरात उस किस्म के अशार पढ़ते हैं। एक बदमाश किस्म का एलाउंसर है जबलपुर का, वो तो कहता है कि मैं तबर्रा के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबरे पाक, अपना मुसल्ले पाक, अपनी नियाबतो खिलाफत अगर किसी के हवाले की है तो उस साथ को पूरी कायनात में जनाबे सिद्दीक़ अकबर कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना, उलमा से पूछें, हदीस पढ़ के फज़ाइल अहले बैत बयान करने वाले आलिमों से पूछो कि अला मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा, जो रसूलुल्लाह का इरशाद है शाने हजरत मौलाए कायनात में, जरा ये भी तो बताओ कि इस हदीस को रावी कौन है, इस हदीस का बयान करने वाला कौन है। ये बात सच है कि जनाबे रसूलुल्लाह ने हजरत अली को इल्म का शहर बताया है, फरमाया है, लेकिन ये बात भी सच है कि इस इल्म के शहर का तारुफ ज़बाने रिसालत के बाद अगर किसी ने कराया है तो साथ को सिद्दीक़ अकबर कहा। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। इबादत है तो कहते हैं हमको खाली अली अली करने दो, खाली अली अली करने दो। मैं उसी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा दाएं बाएं का कोई मसला नहीं है। डंके के चोट पर बोल रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा सी निस्बत है सादत के तौर पर। मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप दादा का तज़किरा जगह जगह हो, गली गली हो, नगर नगर हो, डगर डगर हो, छोटी हो बड़ी हो, महफिलें हो, मुस्तफ़ा करीम का औलाद का तज़किरा हो, मेरे अजदाद का तज़किरा हो। मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन तज़किरा वही हो कि जहाँ मोहब्बते अहले बैत हो तो अज़मते सहाबा के चिराग भी चमचमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जहाँ अपनी अहले बैत को फरमाया था मसलो अहले बैतिन का सफीनत नूहिम मर्रा की बहार ना जा, वो लोगों मेरी अहले बैत कश्तिए नूह की तरह है, तो इनमें सवार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया था सहाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इहतदैतुम। अभी खानवादे रब्बानिया की चश्मो चिराग हजरत अल्लामा सैयद हामिद रब्बानी साहब क़िबला दामत बरकातिहुल आलिया ने अपनी खानकाह से खानवादे रब्बानिया का पैगाम आम किया। कहा खबरदार, धोखे में मत रहना। सितारे आसमान पे चमकते हैं। कहाँ चमकते हैं? आपके मिंडारा में जमीन में तो नहीं रहते, सितारे आसमान में चमकते हैं। अब अगर कोई बेवकूफ सितारे को थूकेगा तो उसका थूक सितारे तक तो नहीं पहुंचेगा, पलटकर उसके मुंह में पहुंच जाएगा। मुस्तफा करीम ने असहाबे रसूलुल्लाह को सितारा बताया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या बताया है? असहाबे रसूलुल्लाह को मुस्तफा ने सितारा बताया है। और अगर इजाजत हो, वक्त में गुंजाइश हो, तो एक बात अपने उलमा की दवाली बता दूं। आज दौर है कार से चलने का, मर्सिडीज से चलने का। एक दौर था लोग घोड़े गधे खच्चरों में सफर करते थे। दरियाई सफर करना होता था तो कश्तियों का एहतमाम किया जाता था। कश्तियाँ दिन में भी चलती थी, रात में भी चलती थी। दिन में तो आदमी कुछ भी अंदाजा लगा भी लेता था, लेकिन जब रात की तन्हाइयों में, रात के सन्नाटों में मुसाफिर सफर करता था, समंदर में पानी है,
हर तरफ अंधेरा है। अब उत्तर कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पूरब कहाँ है, पश्चिम कहाँ है, समझ में नहीं आता था। तो अपनी सिमत मुतय्यन करने के लिए जो कश्ती का ना खुदा होता था, कश्ती पानी पर चलाता था, निगाहें आसमान पे रखता था। कश्ती कहाँ चलाता था? खेत में, भट्टे के ऊपर। कश्ती पानी पे चलाता था, निगाह आसमान पे रखता था। पूछने वालों ने पूछा, दीवाने, कश्ती समंदर की सतह पर है, सतह आप पर कश्ती चल रही है, निगाह सतह आप पर क्यों नहीं रखता? कहने वाला कहता था, ओ लोगों, ये आसमान पे चमकने वाले सितारे हैं जो मेरी सिमत मुतय्यन कर रहे हैं, मुझे मंजिले मकसूद। सुभान अल्लाह। इसी को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया था। सारे अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हुए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म कौन है? रसूलुल्लाह के सहाबा हैं। नाव कौन है? मुस्तफा की अहले बैत है। अब जिसे साहिले निजात तक पहुंचना है, कश्ती अहले बैत में सवार हो और सितारे, हिदायत के सितारे सहाबा की तरफ से सिमते किबला मुतय्यन करें। वाह वाह। और ये सारे रसूलुल्लाह के सहाबा ये अल्लाह की निशानी है। मैं बिल्कुल कहता हूँ, किसी को तकलीफ हो मुझसे इस बारे में सवाल कर सकता है। रसूलुल्लाह का जो सहाबी है सब अल्लाह की निशानी, क्योंकि सहाबी पैसा खर्च करने से आदमी नहीं बनता। टाइम हो। चलिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ज़िंदगी ने वफ़ा किया, मोहब्बतें बाकी रहीं, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला उन पाकीज़ा तबर्रुकात की ज़ियारत से हमें और आपको शाद काम फरमाए, और जितने अल्लाह वालों के आस्ताने मज़ारात मुक़द्दसा हैं उनसे फुज़ूल व बरक़ात हासिल करने की मौला हमें सआदत अता फरमाए। इस बस्ती पर अपना खुसूसी फजल फरमाए। अहले बैत रिसालत के साए से हमेशा हमें इस बस्ती को शाद रखे, आबाद रखे। सलाम।